संभल पुलिस फोर्स ने किडनैपर गैंग से जुड़े 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर किया खुलासा। पश्चिमी यूपी में इन दिनों वाहनों को लूटने एवं अपहरणकर्ताओं का जाल बढ़ता जा रहा है। संभल पुलिस ने बीते कुछ दिनों में ही इस तरह के 2 मामलों का खुलासा किया है। दोनों ही मामलों की कहानी बिल्कुल एक है। पहले तो अपहरणकर्ताओं ने वाहन चालक से पूछताछ की और उससे रास्ता पूछने के बहाने उससे बातचीत करने लगे, जिसके बाद किसी जगह तो अपहरणकर्ता वाहन को ही लूटकर फरार हो गए, तो किसी जगह वाहन के साथ साथ चालक और क्लीनर को ही लेकर रफूचक्कर हो गए। इस तरह का दूसरे मामले का खुलासा जनपद संभल की पुलिस ने किया है और किडनैपर गैंग से जुड़े 6 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। इसकी शुरुआत जनपद संभल में 18 मई से हुई, जहां सबसे पहले चंदौसी निवासी नीरज की अपहरण के बाद हत्या की गई, जिसके बाद 27 मई को बिहार से आए ट्रक को अपहरणकर्ताओं ने चंदौसी से ट्रक सहित चालक और क्लीनर का अपहरण कर बरेली ले गए। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि ट्रक चालक के अपहरण का मामला 8 जून को कोतवाली चंदौसी में दर्ज किया गया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार इस मामले में काम कर रही थी। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। गिरोह ने पुलिस को बताया कि ट्रक को इस पूरे गिरोह ने निशाना बनाकर पहले तो बरेली ले गए, जिसके बाद बरेली में चालक और क्लीनर की हत्या कर दी और ट्रक को जनपद पीलीभीत भेज दिया, जहां ट्रक में रंगाई का काम करके और नंबर प्लेट बदलकर उसको बेचने की फिराक में लग गए। लेकिन लगातार पुलिस इस गैंग की पीछे थी और पुलिस ने आखिरकार इस गैंग से जुड़े 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इस गैंग से जुड़े 3 सदस्य जनपद संभल के रहने वाले हैं, 2 पीलीभीत तो 1 बरेली का रहने वाला है। फिलहाल अभी भी इस गैंग के 3 सदस्य फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। वहीं पुलिस इस गैंग के खुलासे के बाद भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन पुलिस का इस पूरे मामले में एक खड़ा फेलियर भी सामने आया है। आपको बता दें कि बिहार से आए ट्रक का मालिक 27 मई से ही लगातार पुलिस से शिकायत कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। मामला मीडिया में पहुंचा, तब पुलिस की नींद टूटी और 8 जून को पीड़ित की FIR दर्ज हुई। इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और किडनैपर्स ने ट्रक चालक और किडनैपर को मौत की नींद सुला दिया था। अगर पुलिस इस मामले को पहले ही गंभीरता से लेती तो शायद बिहार का ट्रक चालक और क्लीनर बच जाते। इस तरह का गैंग पुलिस के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस है कि मामले की गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं है, जिसका नतीजा यही होता है कि किडनैपर गैंग के हौसले बुलंद है। आज जनपद संभल में चंदौसी थाने की पुलिस और SOG टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए एक अंतर जनपदीय ट्रक लुटेरों के गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 8 तारीख को एक FIR पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें यह बताया गया था एक ट्रक चालक व परिचालक ये दोनों ट्रक के साथ में गायब थे। ये दोनों रक्सौल बिहार से अपना सामान लेकर यहाँ पर आए थे और इन्होंने यहाँ सामान उतार दिया था। उसके बाद ये लोग गायब हो गए थे, तो इनके लिए टीम को लगाया गया। आज इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा किया जा रहा है। इसमें 6 अभियुक्त, जिनमें राजवीर राठौड़ व 5 अन्य हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 पीलीभीत जिले के रहने वाले हैं, 1 बरेली और 3 संभल जिले के रहने वाले हैं। इन सभी के द्वारा ट्रक को यहाँ पर रास्ता पूछने के बहाने ट्रक में पहले बैठे, उसके बाद बदायूं में जाकर जो ट्रक ड्राइवर और परिचालक थे इनको बांधकर एक किनारे डाल दिया और बरेली में जाकर इनकी हत्या कर दी, जहाँ पर इनके गैंग के सभी सदस्य इकट्ठे थे। वहाँ से इन लोगों ने ट्रक को पीलीभीत भेज दिया, जहाँ पर उसको पेंटिंग करके और उसका नंबर प्लेट बदल के उसको बेचने की तैयारी थी। इसी पूरे घटनाक्रम के दौरान जब टीम को पता चला तो अलग अलग जगहों पर विभिन्न टीमों के द्वारा छापेमारी करके जनपद संभल, बदायूं, बरेली और पीलीभीत से इस पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया गया है तथा इसके साथ में जो 14 टायरा ट्रक था उसको बरामद किया गया है। साथ में इस घटना में प्रयोग में लाई गई एक इनोवा गाड़ी, एक टवेरा और एक बिना नंबर की बुलेरो गाड़ी ये बरामद हुई हैं। ये गाड़ियां पंजाब और दिल्ली के नंबर पर ली गई हैं। इसमें पूरी जानकारी की जा रही है कि इसमें आगे क्या क्या इन लोगों का किस तरह से नेटवर्क है, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। इनके साथ में 3 तमंचे और 5 जिंदा कारतूस, 3 चाकू और इस तरह का अन्य सामान भी बरामद हुआ है। इसके आधार पर इन सभी लोगों को आज माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इन दोनों की निशानदेही पर जो चालक परमात्मा कुशवाहा और परिचालक इरशाद मियाँ, ये दोनों भी रक्सौल, पूर्वी चंपारण, बिहार के रहने वाले हैं। उन दोनों के शवों के अवशेष को रामगंगा नदी के किनारे से बरामद किया गया है। उसको DNA जांच के लिए भेजा जा रहा है। वहाँ पर उपलब्ध अन्य सामानों से उसके परिजनों ने तथा जो ट्रक मालिक है उन्होंने उसकी पहचान की है। तो इन दोनों पर 302, 201 व
अन्य धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए और आज इन लोगों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इस तरह से ये अंतर जनपदीय गिरोह आज पुलिस कस्टडी में है। इनसे आगे पीसीआर लेकर पूछताछ की जाएगी कि इनके द्वारा कहीं अगर अन्य किसी घटना का कार्रवाई की गई है तो उसमें भी इन लोगों पर विधिक कार्रवाई होगी। धन्यवाद। इस चीज़ की अभी जांच की जा रही है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये पंजाब नंबर की है और दूसरी गाड़ी है वो डीएल नंबर की है और तीसरी गाड़ी पर अभी कोई नंबर नहीं है जो नई गाड़ी लग रही है। तो ये इनसे किस तरह से संबंधित है, इन्होंने कहाँ से लिए, हो सकता है ये गाड़ियाँ भी चोरी की हों। इस पूरी चीज़ की जांच की जा रही है और आगे भी जैसा तथ्य सामने आएगा वो आपके सामने बताया जाएगा। इनसे कुल 3 4 पहिया गाड़ी और 1 ट्रक बरामद हुआ है।